गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। कल मैंने आपको पब्लिक इंटरप्राइज की सेकंड इंटरप्राइज पढ़ा दी थी, सैचुरेटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आ जाइए फाइनल एंड लास्ट टाइप ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज पढ़ते हैं, जो कि आपकी गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। याद रखिएगा, ऐसी कंपनी जिस कंपनी का मिनिमम 51% शेयर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, वो आपकी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, इसको डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी विच इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय बोथ। यानी कि ऐसी कंपनीज जिसका 51% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या तो दोनों के पास मिला के 51% शेयर हो, पर मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, चाहे दोनों के पास ज्वाइंटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के हो। तो क्लियर हो गया, द कंपनी इन विच गवर्नमेंट शेयर इज नॉट लेस देन 51% शेयर। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जो इसका सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। ठीक है, सेकंड देखिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड देखिए हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसका फीचर क्या क्या होता है। इसका जो सबसे पहला फीचर होता है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में। याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनीज का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में। इस तो इट इज़ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। सेकेंड देखिए, इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि गवर्नमेंट और ये कंपनीज, मतलब कि ये और कंपनीज दोनों, गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों अलग अलग होते हैं, ये अपना सेपरेटली काम करती है। ठीक है, थर्ड देखिए मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग में इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी को रन किया जाता है कंपनीज एक्ट के थ्रू। फोर्थ देखिए एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेंट इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ चूज़ किए जाते हैं वो जो इसके मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक अभी आप लोग इतना बेसिकली जान लीजिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। यानी कि वो जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपकी कंपनी के सारे प्रोसीजर लिखे होते हैं, कैसे एम्प्लॉय आएंगे, कैसे जाएंगे, कि मतलब सब कुछ, सारे वर्किंग प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर में आ जाता है। ठीक है, अभी बाकी मैं आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है वो होता है अंडर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में। फिफ्थ देखिए द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट। इनको जो फंड मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट से कैसे मिलता है, गवर्नमेंट के पास इनके शेयर्स होते हैं। ठीक है, एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग। अब जैसे मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो पर इसका कुछ परसेंट शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल के भी हाथ में होता है, तो वहाँ से इसको पैसा मिलता है। जो लोग इसके शेयर खरीदते हैं वो इसको पैसा प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी मेरिट्स देख लीजिए। इट कैन बी इजिली फॉर्म्ड एज पर प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको आसानी से फॉर्म किया जाता है कंपनीज एक्ट के थ्रू, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से लेनी होगी, तो इसका फॉर्मेशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, सेकेंड देखिए इट इंजॉय ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग। मतलब इस कंपनी के पास अपनी खुद की पावर होती है डिसीजन लेने के लिए, और ये अपने हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकती है। ठीक है, आपको याद है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कितना लेंदी प्रोसीजर होता था, रेड टेपेज में होता था, फाइल पे फाइल पड़ी रहती थी, पर इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड देखिए दीज आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि ये मार्केट पे कंट्रोल, ये क्या कहते हैं, मार्केट से जो अनहेल्दी बिजनेस प्राइवेट कंपनीज देखिए कितने कितने रेट्स लगा के सामान को बेचती है, तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि जो भी मतलब ये रेट्स कम कर देती हैं मार्केट में। गवर्नमेंट कंपनी से अगर आप इनसे सामान लेते हैं या इनसे सर्विसेज आप लेते हैं तो ये क्या करती हैं, इनका रेट एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनीज कम होता है, जिसको देख के कुछ प्राइवेट कंपनीज भी अपना रेट कम कर देती हैं इनसे कंपटीशन करने के चक्कर में।
अब देखिए इसकी लिमिटेशन देखिए, इट सफ़र फ्रॉम इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्ट्री एंड पॉलिटिशियन। अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी है तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस रहेगा, तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस आपका रहता है। सेकंड देखिए, इट इन्वेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट शुड हैव एज इट इज़ नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू पार्लियामेंट। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इट इन्वेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी which a company financed by the government should have as it is not directly answerable to the parliament। कहने के लिए देखिए इनके पास ऑटोनॉमी होती है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनको एक बार गवर्नमेंट से कंसर्न करना पड़ता है। थर्ड देखिए, द बोर्ड यूजली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट हु आर इंटरेस्टेड इन मोर प्लीजिंग द पॉलिटिकल बॉसेज देन इन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस और बाकी लोग, ठीक है, जो कि कंपनी चलाने से ज़्यादा अपने बॉसेस को खुश करने में लगे रहते हैं। इनको ज़्यादा मतलब नहीं होता कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इनको मतलब होता है कि इनके ऊपर के बॉस हमेशा खुश रहें, ठीक है। तो ये आप लिमिटेशन और मेरिट्स बेस की नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड है इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे होती है, वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नीडेड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट। यानी ऐसे सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भी साझेदारी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी आपकी बेस्ट होती हैं। वेयर एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी इनकरेज। यानी जहाँ पे पैसे कमाने, जहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा अर्न करना होता है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट कंपनीज को लॉन्च करती है, जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों इसमें नोट कर लीजिएगा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ठीक है, उसके इसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशन और सूटेबिलिटी। कल मैं आपको बताऊंगा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर।